अस्सलामुअलैकुम तलबा, अज़ीज़ तलबा। आज हम एक नहायत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, कारपोरेट गवर्नेंस की थेरीज़। ये वो बुनियाद है जो हमें ये समझने में मदद देती है कि कारोबारी दुनिया में ताकत किसके पास है, फ़ैसले कौन करता है और एहतसाब किस तरह यकीनी बनाया जाता है। एक क्वेश्चन है, ये वाई स्टडीज़ थेरीज़, इसका भी जवाब दे देते हैं। थ्योरीज़ हमें ये सिखाती हैं कि अगर गवर्नेंस के असूल ना हो तो कंपनियां फ्रॉड, बद इंतज़ामी और बिलाखिर तबाही का शिकार हो जाती हैं। यानी गवर्नेंस सिर्फ कागजी कानून नहीं बल्कि कारोबार की बका का ज़ामिन है। अब आपको मैं थेरीज़ का कुछ स्नैपशॉट दे जाऊं। कारपोरेट गवर्नेंस की 9 बुनियादी थेरीज़ हैं। एजेंसी, स्टोवर्डशिप, स्टेक होल्डर थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, मॉरल हैज़र्ड थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी और एथिक्स बेस्ड थ्योरी। हम अब एक एक करके इनको देखेंगे। एजेंसी थ्योरी बताती है कि मालिकान और मैनेजर्स के मफादात अक्सर एक जैसे नहीं होते। जैसे कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करे। एनरॉन, सत्याम और पीआईए इसकी बड़ी केस स्टडीज़ हैं। चलें आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं और जिसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट जो थ्योरीज़ का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज़ का, उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। द स्टोरी ऑफ किंग स्टेम्पस। अब इन 9 थ्योरीज़ को आसानी से बनाने के लिए कहानी है ये आपकी बहुत आसान हो जाएगा। स्टेम्पस एक बादशाह था जो बिज़नेस की दुनिया पर हुक्मरानी करता था। सबसे पहले उसने क्या काम किया, उसने एक स्टेक होल्डर काउंसिल बुलाई ताकि हर एक की आवाज़ सुनी जा सके। फिर उसने तिजारत के अखराजात कम करने के लिए ट्रांजैक्शन रोड्स तमीर की। उसने कवानीन बनाए ताकि सबको एक मकसद पर लाया जा सके, क्योंकि जल्द ही उसके एजेंट्स मालिकान से झगड़े करने लगे थे। तो कवानीन बनाना ज़रूरी था ताकि एक मकसद पर, एक पेज पर लाया जा सके और जो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट है मालिक की, उसको कम किया जा सके। कुछ वजीरों ने मास्क पहन लिए और अपने असल मकासद छुपा लिए। ये थी मॉरल हैज़र्ड। पॉलिटिकल पावर। इस दौरान सियासतदानों ने ताकत पर कब्जा करने की कोशिश की। बादशाह ने मुशीरों को बुलाया ताकि वो नए वसाइल और नेटवर्क्स फराहम करें। मॉरल कैंपस वो हमेशा अपने साथ एक रखता था ताकि फैसले अखलाकियात पर मबनी हों। उसने देखा कि सिर्फ अशराफिया ऊपर जा रही है और बाकी पीछे रह गए हैं। उसने इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की। आखिर में उसने वज़ीरों को कहा, तुम सिर्फ एजेंट नहीं बल्कि स्टुअर्ड्स हो, एतमाद और वफादारी से काम करो। किंग स्टेम्पस ने अपनी 9 जादुई ताकतों से एक ऐसा निज़ाम बनाया जो तवाज़ुन, शफाफियत, एतमाद और इंसाफ पर कायम था। स्टुअर्डशिप थ्योरी कहती है कि मैनेजर असल में निगहबान है जिन्हें एतमाद दिया जा सकता है। इसकी बेहतरीन मिसालें हैं टोयोटा, एंग्रो और टाटा ग्रुप। स्टेक होल्डर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स की नहीं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है। यूनिलीवर पाकिस्तान, इन्फोसिस और स्टारबक्स ने यह मॉडल अपनाया। सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि बोर्ड्स में ताकत अक्सर अशराफिया तक महदूद रहती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और निशात ग्रुप इसकी वाज़ेह मिसाल है। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि डायरेक्टर्स कंपनी के लिए कीमती वसाइल और नेटवर्क्स लाते हैं। एप्पल ने आईबीएम के लीडर्स को शामिल करके ये साबित किया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। ये थ्योरी अखराजात और कारकर्दगी के तवाज़ुन पर जोर देती है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने अपनी सप्लाई चेन में ये मॉडल अपनाया। मॉरल हैज़र्ड थ्योरी।
जब निगरानी कमज़ोर हो तो मैनेजर्स खुफिया रिस्क लेते हैं। लेहमन ब्रदर्स और सहारा इंडिया इसकी बड़ी मिसालें हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, ये थ्योरी ज़ाहिर करती है कि सियासत कंपनी को कैसे मुतासर करती है। पाकिस्तान स्टील मिल्स और चाइनीज़ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस सियासी मदाखलत का शिकार रहीं। एथिक्स बेस्ड थ्योरीज़, अखलाकी थ्योरीज़ हमें याद दिलाते हैं कि कारोबार सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि इक़दार पर भी कायम होना चाहिए। पैटागोनिया ने अपनी आमदनी माहौलियाती मकासद के लिए दी, एथिक्स हैं। और अखुवत फाउंडेशन ने बिला सूद कर्ज़े फराहम किए, ये भी एथिक्स बेस्ड है। सैथियम स्कैंडल, जिसे इंडियाज़ एनरॉन कहा गया, हमें सिखाता है कि शफाफियत और दुरुस्त रिपोर्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आपका असाइनमेंट ये है कि हर ग्रुप एक थ्योरी और एक हकीकी केस लेकर रोल प्ले करेगा। आप सीईओ, शेयर होल्डर, ऑडिटर या रेगुलेटर का किरदार अदा करेंगे। आपको वजाहत, दुरुस्तगी, तख्लीकी अंदाज, टीम वर्क और वक्त की पाबंदी पर नंबर दिए जाएंगे। याद रखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि लीडरशिप का अमल है। एनरॉन जैसे केसेस ने एतमाद तोड़ा, जबकि टाटा जैसे इदारों ने वरासत बनाई, लेगेसी छोड़ी। आप कल के लीडर्स हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझें और ईमानदारी, एतमाद और इंसाफ के साथ आगे बढ़ें।